दोस्तों, यस पैथोलॉजी चैनल में आपका फिर से स्वागत है। आज के हम टॉपिक में डिस्कस करने वाले हैं हेमेटोलॉजी के टॉपिक। हेमेटोलॉजी का टॉपिक हम समझेंगे। इसमें हम ब्लड का फंक्शन देखेंगे और उसके बाद ब्लड कंपोनेंट देखेंगे और इसके बाद जो उस ब्लड कंपोनेंट्स में जो उसके सेल्स होते हैं वो देखेंगे दोस्तों हम कौन कौन से हमारे सेल्स हैं। तो हम स्टार्ट करते हैं, हम देखते हैं हेमेटोलॉजी का स्टार्ट करते हैं। पहले हम इंट्रोडक्शन देते हैं हेमेटोलॉजी दोस्तों, हेमेटोलॉजी मीन्स होता है, हेम मीन्स होता है ब्लड, लॉजी मीन्स होता है स्टडी, मतलब ब्लड की स्टडी करना ही हेमेटोलॉजी है दोस्तों। हेमेटोलॉजी के अंतर्गत स्टडी ऑफ ब्लड फॉर्मिंग ऑर्गन्स, मतलब कि हमारे ब्लड कहाँ से बनता है, किस ऑर्गन से, और ब्लड डिजीज कौन कौन से होते हैं दोस्तों, हम इसके बारे में हेमेटोलॉजी में हम स्टडी करते हैं। ब्लड इज ए स्पेशलाइज्ड कनेक्टिव टिश्यू। ब्लड क्या है, एक स्पेशल टाइप का कनेक्टिव टिश्यू है। इसका नेचर कैसा होता है, फ्लूइड इन नेचर इसका फ्लूइड इन नेचर होता है दोस्तों। अब जो हमारी बॉडी है दोस्तों, बॉडी में हमारे ब्लड कितने प्रेजेंट होते हैं, जो ह्यूमन्स बॉडी होते हैं, ह्यूमन्स बॉडी में अबाउट 6 लीटर तक हमारे क्या ऑयलों में ब्लड प्रेजेंट होते हैं दोस्तों। ये वेट के हिसाब से डिपेंड करता है कि आपका वेट कितना है, उसके रिगार्डिंग में आपके अंदर कितना ब्लड हो सकता है। तो ब्लड की जो दोस्तों नेचर है, ये हमारे एल्कलाइन नेचर होते हैं, जिसका 7.4 हमारे पीएच होता है, 7.4 पीएच होता है, स्लाइटली एल्कलाइन होता है। स्पेसिफिक ग्रेविटी दोस्तों जो ब्लड का होता है 1.055। इसमें से कभी भी अगर ऑब्जेक्टिव टाइप वाला अगर एग्ज़ाम कोई हो रहा है, गवर्नमेंट का एग्ज़ाम या कोई और, तो उसमें दोस्तों ये ज़रूर पूछ लेता है कि मतलब कि ब्लड का पीएच कितना होता है, 7.4 होता है, स्लाइटली एल्कलाइन। और इसमें एक और पूछ सकता है कि आपके जो ब्लड है उसकी स्पेसिफिक ग्रेविटी कितनी होती है। स्पेसिफिक ग्रेविटी कितना होता है, 1.055। तो याद रखना दोस्तों, ये पॉइंट पूछ सकता है, कभी कभी पूछ लेता है एग्जाम में, मैक्सिमम पूछता ही है दोस्तों। अब हम देखते हैं फंक्शन ऑफ ब्लड के फंक्शन क्या है दोस्तों। हमारी बॉडी में ब्लड है, ब्लड के फंक्शन क्या होते हैं, आपने कभी सोचा है? तो हम आज देखते हैं कि फंक्शन ऑफ ब्लड क्या है। तो ब्लड के फंक्शन डिफरेंट टाइप हमारे होते हैं, इंक्लूड है उसके अंदर, नीचे हम देखेंगे। सप्लाई ऑक्सीजन टू सेल्स एंड टिश्यू। ऑक्सीजन को सप्लाई करने का काम करता है हमारा क्या, ब्लड, सेल्स और टिश्यू में। प्रोवाइडिंग इसेंशियल न्यूट्रिएंट, जो हमारे बॉडी में न्यूट्रिएंट, जैसे हम कुछ खाना खाते हैं, कुछ हमने लिक्विड न्यूट्रिशन लिए या लिक्विड कुछ हमने पिया, उससे क्या होता है, जो ब्लड है, ब्लड में एब्जॉर्प्शन होकर के वो हमारे बॉडी में पहुंचता है दोस्तों, जहाँ जहाँ ज़रूरत होती है। जैसे अमाइनो एसिड हो गया, फैटी एसिड हो गया, ग्लूकोज हो गया, ये हमारे डिफरेंट पार्ट में न्यूट्रिएंट जो होता है वो हमारे सेल्स में ब्लड के ही थ्रू पहुंचता है। रिमूविंग वेस्ट मटेरियल, और हमारे जो ब्लड होता है दोस्तों रिमूव करता है जो हमारे वेस्ट मटेरियल है, जैसे कार्बन डाइऑक्साइड, यूरिया और लैक्टिक एसिड। और ब्लड में हमारा जो रोल करता है इम्यूनोलॉजिकल फंक्शन मीन्स ये होता है कि दोस्तों जैसे अगर हमें कोई इन्फेक्शन होता है, कोई हमारे अंदर फॉरेन पार्टिकल्स गया, जो हमारी बॉडी को प्रोटेक्ट करता है ब्लड में हमारे वाइट ब्लड सेल्स होते हैं, वाइट ब्लड सेल्स एक ब्लड के अंदर ही प्रेजेंट होता है, वाइट ब्लड सेल्स। तो क्या होता है, ये इन्फेक्शन को हमें बचाता है, प्रोटेक्ट करता है हमारी बॉडी को। और कोगुलेशन फंक्शन, ब्लड के कंपोनेंट में एक होता है प्लेटलेट्स का काम होता है क्या, कोगुलेशन फंक्शन, ब्लड को कोगुलेट करने का काम करना है दोस्तों। जैसे अगर हमारी कहीं पे ब्लीडिंग हो रही है, कट हो गया, तो प्लेटलेट्स क्या होता है, उसे कोगुलेशन करने का काम करता है, कोगुलेशन फंक्शन रोल प्ले करता है। अब हम नेक्स्ट फंक्शन देखेंगे। नेक्स्ट फंक्शन में यह है कि ट्रांसपोर्टिंग हार्मोन्स, ब्लड जो होता है हार्मोन्स को ट्रांसपोर्ट करता है वन पार्ट से बॉडी के अनदर पार्ट में। और ट्रांसमिटिंग मैसेंजर को कोई भी मैसेज होता है ब्लड के थ्रू हमारे बॉडी में, नर्वस सिस्टम में, तो क्या करता है, वो ट्रांसमिट करता है कि ये काम तुम्हें करना है। यहाँ पे जैसे अगर हमने अपना आग में अंगुली रख दिया तो आग हमारा जलने लगा, तो ब्लड के ही थ्रू क्या होता है, हमारे न्यूरॉन्स में जा करके क्या सिग्नलिंग करता है, ट्रांसमिट करता है, तो इससे हमें पता चलता है। कॉम्प्लिकेशन इंपॉर्टेंट प्रोसेस। अब दोस्तों जो बॉडी का पीएच होता है उसे रेगुलेट करता है, और बॉडी का टेम्परेचर जो होता है उसे भी रेगुलेट करता है हमारा क्या, ब्लड। अनदर इम्पॉर्टेंट फंक्शन होता है ब्लड, इट्स प्रोटेक्टिव अगेंस्ट डिजीज। अगर कोई भी हमारे इन्फेक्शन हो रहा है तो उसके अगेंस्ट में हमारे प्रोटेक्शन प्रोवाइड करता है वाइट ब्लड सेल्स, जिससे हमें इन्फेक्शन से बचाता है। तो ये हमारे ब्लड के अंदर ही प्रेजेंट होते हैं वाइट ब्लड सेल्स अगेंस्ट इन्फेक्शन, फॉरेन मटेरियल एंड एब्नॉर्मल सेल्स।
अब कंस्टिट्यूएंट ऑफ ब्लड, हम ब्लड में देखेंगे कि कौन क्या क्या कितने मात्रा में कितने अमाउंट में हमारे कंस्टिट्यूएंट मिल के बने होते हैं दोस्तों। तो ब्लड अमाउंट 7% हमारे ह्यूमन जितने वेट होता है, वेट का 7% हमारी बॉडी में प्रेजेंट होता है ब्लड। अगर हम यूरेज देखें एडल्ट में अगर कितने लीटर ब्लड होते हैं, तो 5 to 6 लीटर ब्लड होते हैं, जिसमें हमारा कंपोज होता है प्लाज्मा और सेल्स, जिसके अंतर्गत में हमें प्लाज्मा और सेल्स मिलते हैं। प्लाज्मा दोस्तों लिक्विड हो गया हमारा जो फ्लूइड हो गया, और सेल्स जो हमारे होते हैं जैसे आरबीसी, डब्ल्यूबीसी और प्लेटलेट्स। द ब्लड सेल्स कंसिस्ट ऑफ, जो इसमें ब्लड सेल्स है कौन कौन से होते हैं, आरबीसी। आरबीसी का दूसरा नाम है इरिथ्रोसाइट। दोस्तों ये भी कभी कभी पूछता है, ये भी पूछ लेता है कि आरबीसी का दूसरा नाम क्या है। आरबीसी को हम बोलते हैं इरिथ्रोसाइट, डब्ल्यूबीसी को बोलते हैं ल्यूकोसाइट, प्लेटलेट्स को बोलते हैं थ्रोम्बोसाइट। दोस्तों थ्रोम्बोसाइट्स मीन्स प्लेटलेट्स, ल्यूकोसाइट में डब्ल्यूबीसी, इरिथ्रोसाइट मीन्स आरबीसी। तो आपको ये याद होना चाहिए दोस्तों। अब हम देखते हैं इसमें जो हमारे आरबीसी हैं, आरबीसी में 45% जो हमारे होते हैं होल ब्लड में, 45% हमारे जो सेलुलर कंपोनेंट्स होते हैं, और प्लाज्मा 54.3% होता है प्लाज्मा। हम ब्लड को 2 पार्ट में डिवाइड किया है, एक सेलुलर पार्ट, एक प्लाज्मा पार्ट हो गया हमारा दोस्तों। प्लाज्मा हमारा जो होता है 54.3% होता है, और जो सेलुलर कंपोनेंट होता है हमारा 45% होता है। और डब्ल्यूबीसी कितना होता है 0.7% दोस्तों, इससे अलग हमारे जो होता है। आरबीसी हमारा होगा 45% होल ब्लड में, और प्लाज्मा हमारा इतना हो गया, और डब्ल्यूबीसी हमारा इतना हो गया। अब हम देखते हैं प्रोडक्शन ऑफ ब्लड। ब्लड का जो प्रोडक्शन होता है वो कहाँ से होता है। जो ब्लड का प्रोडक्शन होता है दोस्तों वेरियस ब्लड सेल्स है, जैसे कि बोन मैरो से, इसी को हम बोलते हैं हेमेटोपोइसिस। दोस्तों जो अलग अलग स्टेज जो होते हैं, जैसे हमारे इन्फेंट है फीटल लाइफ में, कहाँ से हमारे ब्लड प्रोडक्शन होता है, लीवर से, किडनी से, बोन मैरो से, जितने हमारे फ्लैट बोन मैरो होते हैं वहाँ से होते हैं। तो बोन मैरो से हमारा क्या, बोन मैरो जो हमारे जितने भी हमारे फ्लैट बोन हैं वहाँ से हमारे ब्लड का फॉर्मेशन होता है, बोन मैरो दोस्तों। तो ये हमारे आरबीसी कहाँ से, हमारे ब्लड कहाँ से प्रोडक्शन होते हैं, बोन मैरो से, इसी को बोलते हैं हेमेटोपोइसिस। हेमेटोपोइसिस मीन्स होता है ब्लड का फॉर्मेशन, वर्जिन एंड डेवलपमेंट आर कॉल्ड हेमेटोपोइसिस। अब दोस्तों हेमेटोपोइसिस में हमारे जो जितने भी ब्लड सेल्स हैं सब हमारे प्रोडक्शन होते हैं, फॉर्मेशन होता है। जैसे इरिथ्रोपोइसिस मीन्स होता है जब आरबीसी का प्रोडक्शन होता है, माइलोपोइसिस जब डब्ल्यूबीसी का प्रोडक्शन होता है, थ्रोम्बोपोइसिस जब प्लेटलेट्स का प्रोडक्शन होता है। कहीं कहीं यहाँ पे माइलोपोइसिस, ल्यूकोपोइसिस हो, ल्यूकोपोइसिस मीन्स हमारा डब्ल्यूबीसी का प्रोडक्शन, डब्ल्यूबीसी का प्रोडक्शन इरिथ्रोपोइसिस, आरबीसी का प्रोडक्शन हुआ इरिथ्रोपोइसिस, डब्ल्यूबीसी हुआ तो ल्यूकोपोइसिस या माइलोपोइसिस, और थ्रोम्बोपोइसिस मीन्स होगा प्लेटलेट्स का प्रोडक्शन। अब कंपोनेंट्स ऑफ ब्लड, ब्लड के हम कंपोनेंट देखेंगे कि ब्लड के कंपोनेंट्स कौन कौन से होते हैं। तो ब्लड के कंपोनेंट जो होते हैं दोस्तों 2 टाइप में कैटेगराइज किया गया हमारा, सेलुलर कंपोनेंट और प्लाज्मा कंपोनेंट। सेलुलर कंपोनेंट, प्लाज्मा कंपोनेंट। तो सेलुलर कंपोनेंट जो होता है उसमें हमारा इरिथ्रोसाइट, ल्यूकोसाइट और थ्रोम्बोसाइट होते हैं। कौन कौन से होते हैं, इरिथ्रोसाइट, ल्यूकोसाइट और थ्रोम्बोसाइट। दोस्तों हमारे सेलुलर कंपोनेंट में है, 2 टाइप में ब्लड को 2 टाइप में कैटेगराइज किया गया है, सेलुलर कंपोनेंट और प्लाज्मा कंपोनेंट। जो सेलुलर कंपोनेंट होता है उसमें हमारे 3 टाइप के सेल्स होते हैं, इरिथ्रोसाइट, ल्यूकोसाइट, थ्रोम्बोसाइट। थ्रोम्बोसाइट में होता है प्लेटलेट्स, ल्यूकोसाइट में होता है डब्ल्यूबीसी, इरिथ्रोसाइट में होता है आरबीसी। तो अब हम इसके बारे में डिटेल देखेंगे, इरिथ्रोसाइट क्या होता है दोस्तों। हम इरिथ्रोसाइट के बारे में देखेंगे। इरिथ्रोसाइट कैसा होता है, सर्कुलर होता है, बाइकनकेव होता है, डिस्क लाइक शेप होता है। दीज आर नॉन न्यूक्लिएटेड सेल्स कंटेन हीमोग्लोबिन। दोस्तों इरिथ्रोसाइट जो होता है, आरबीसी जो होता है, इसमें हमारे न्यूक्लियस जो होते हैं अब्सेंट होते हैं। ये भी एग्जाम में कभी कभी पूछे, जो भी हमारे ब्लड सेल्स हैं उसमें न्यूक्लियस अब्सेंट होते हैं आरबीसी में, और जिसमें कंटेन होता है हीमोग्लोबिन। द नॉर्मल आरबीसी काउंट 4.5 से लेके 5.5 मिलियन पर क्यूबिक एमएम होता है, तो क्यूबिक मिलीमीटर। 4.5 से लेके 5.5 मिलियंस पर क्यूबिक मिलीमीटर। आरबीसी इंपॉर्टेंट फंक्शन सच एज ट्रांसपोर्ट ऑफ ऑक्सीजन। अभी फंक्शन में दोस्तों आपने देख लिया था कि आरबीसी का मेन फंक्शन क्या होता है, ट्रांसपोर्ट करना ऑक्सीजन को और मेंटेनेंस करना एसिड बेस बैलेंस को। आरबीसी की जो लाइफ स्पेन होती है 120 डेज होती है दोस्तों,
ये भी एग्जाम में बहुत बार पूछा हुआ है कि आरबीसी की लाइफ स्पेन कितना होता है, 120 डेज। कहीं कहीं दोस्तों आप लोगों को अगर देखने को मिलेगा 100 से लेके 120 डेज, तो इसी पे भी मार्किंग कर देना। अगर नहीं दिख रहा है तो 120 डेज, 120 डेज पे करना। अब हम देखते हैं आरबीसी का स्ट्रक्चर, यहाँ पे देख लेते हैं। आरबीसी का स्ट्रक्चर जो हमारा दोस्तों है, साइड से अगर हम आरबीसी को कट करके हम देखेंगे तो 2.0 माइक्रोमीटर्स होता है, और हम पूरा अगर देख रहे हैं 4.5 माइक्रोमीटर। कहीं कहीं आपको मिलेगा 7.2 माइक्रोमीटर। तो ल्यूकोसाइट हम देखते हैं ल्यूकोसाइट के बारे में। ल्यूकोसाइट क्या है? दे आर कंटेन न्यूक्लियस। इसमें न्यूक्लियस प्रेजेंट होता है। आरबीसी में न्यूक्लियस क्या था? अब्सेंट था, नॉन न्यूक्लिएटेड था। इसमें ल्यूकोसाइट में क्या होता है? न्यूक्लियस प्रेजेंट होता है। दे आर लार्जर इन साइज देन द आरबीसी। आरबीसी जो होता है उसके रेंज में जो इसकी साइज होती है ल्यूकोसाइट की, ल्यूकोसाइट में डब्ल्यूबीसी की साइज जो होती है आरबीसी की तुलना में लार्ज होता है, बड़ा होता है। क्लासिफिकेशन ऑफ ल्यूकोसाइट में दोस्तों होता है डब्ल्यूबीसी, कन्फ्यूजन मत होना। अब हम इसमें देखेंगे क्लासिफिकेशन ऑफ ल्यूकोसाइट। डब्ल्यूबीसी को जो क्लासिफिकेशन है किस टाइप से किया गया है, इसमें 2 टाइप हमारा है, ग्रेनुलोसाइट, ए ग्रेनुलोसाइट। दोस्तों कन्फ्यूजन मत होना। क्लासिफिकेशन ऑफ ल्यूकोसाइट माने डब्ल्यूबीसी को क्लासीफाई जो किया गया 2 टाइप का किया गया है, ग्रेनुलोसाइट, ए ग्रेनुलोसाइट। ग्रेनुलोसाइट में होता है न्यूट्रोफिल, इस्नोफिल, बेसोफिल। जिसमें ग्रेन्यूल्स प्रेजेंट होते हैं वैसे सेल्स कौन से होते हैं? न्यूट्रोफिल, इस्नोफिल, बेसोफिल। और ए ग्रेनुलोसाइट मतलब ऐसे सेल्स जिसमें ग्रेन्यूल्स प्रेजेंट नहीं हो, जैसे लिम्फोसाइट और मोनोसाइट। ये तो हमारे ए ग्रेनुलोसाइट है और ग्रेनुलोसाइट है। कब एग्जाम में दोस्तों ये भी पूछता है कि कुछ सेल्स के नाम दे देगा, उसमें पूछेगा कि कौन से ग्रेनुलोसाइट्स हैं, कौन सा ए ग्रेनुलोसाइट्स है। अब ग्रेनुलोसाइट हम देखते हैं दोस्तों। ग्रेनुलोसाइट में दिस डब्ल्यूबीसी है ग्रेनुल्स इन साइटोप्लाज्म। ऐसे डब्ल्यूबीसी जिसमें ग्रेनुल्स प्रेजेंट हो साइटोप्लाज्म में। दे हैव न्यूक्लियस। इसमें न्यूक्लियस होता है, कितने न्यूक्लियस होते हैं? 2 से ज़्यादा हो सकते हैं, 2 to 5 या 2 to 6 न्यूक्लियस लोग प्रेजेंट होते हैं। अब ग्रेनुलोसाइट जो हमारा दोस्तों होते हैं वो 3 टाइप्स के ग्रेनुल्स हमारा ग्रेनुलोसाइट होते हैं। कौन कौन से होते हैं? न्यूट्रोफिल, इस्नोफिल, बेसोफिल। तो न्यूट्रोफिल हम देखेंगे। न्यूट्रोफिल में इसका जो डायामीटर होता है 10 से 12 माइक्रोमीटर होता है। इसका डायामीटर कितना होता है? 10 से 12 माइक्रोमीटर। इट हैव पेल पिंक कलर ग्रेन्यूल्स। इसका ग्रेन्यूल जो होता है दोस्तों पेल पिंक कलर का होता है, जो कि साइटोप्लाज्म में प्रेजेंट होता है। न्यूक्लियस डिवाइड होता है 2 to 4 लोब्स में। इसके न्यूक्लियस कितने? 2 से 4 हो सकते हैं, 2 से 5 हो सकते हैं, इसके न्यूक्लियस प्रेजेंट होते हैं। न्यूट्रोफिल आल्सो नोन एज पॉलीमॉर्फ। दोस्तों ये भी इंपॉर्टेंट है, न्यूट्रोफिल को दूसरा नाम पॉलीमॉर्फ के नाम से बोलते हैं, क्योंकि इसका जो इसमें न्यूक्लियस है ना ये प्रेजेंट होता है, इसलिए पॉलीमॉर्फ बोलते हैं दोस्तों इसमें। तो न्यूट्रोफिल का दूसरा नाम पॉलीमॉर्फ। स्टैंड विथ न्यूट्रल डाई। जो न्यूट्रोफिल है, न्यूट्रोफिल से ही पता चल रहा है, जो इसे हम स्टैंड करते हैं न्यूट्रल डाई से हम स्टैंड करते हैं, स्टैंड विद द न्यूट्रल डाई। इट हेल्प इन फाइगोसाइटोसिस। फाइगोसाइटोसिस में हेल्प करता है और बैक्टीरिया को डिजॉल्व द बैक्टीरिया विद इन द सेल के अंदर ही बैक्टीरिया को डिजॉल्व कर देता है, फाइगोसाइटोसिस करके डिजॉल्व करते हैं। अब देखते हैं नेक्स्ट जो ग्रेनुलोसाइट के हमारे सेल्स हैं वो है इस्नोफिल। यूसिनोफिल को हम देखते हैं। यूसिनोफिल को हम एसिडोफिल्स भी बोलते हैं, उसका दूसरा नाम क्या है? एसिडोफिल्स। न्यूट्रोफिल का नाम क्या था? पॉलीमॉर्फ। इसका इस्नोफिल का क्या नाम है? एसिडोफिल्स। इसलिए एसिडोफिल्स नाम है क्योंकि ये एसिडिक डाई लेता है। इसका डायमीटर जो होता है इसका भी 10 से 12 माइक्रोमीटर्स होता है। ये एसिड स्टैंड लेता है। न्यूक्लियस कंटेंट 2 लोब्स, उसमें 2 से 4 लोब्स था। इसमें कितने न्यूक्लियस होते हैं? 2 लोब्स होते हैं। देखो ये 2 लोब्स हो गए हमारे न्यूक्लियस, 2 लोब्स। ग्रेन्यूल्स ऑरेंज रेडिश कलर, जो ये ग्रेन्यूल्स दिख रहे हैं आपको ये ऑरेंज और रेडिश कलर में है दोस्तों। जब माइक्रोस्कोप में देखेंगे तब ये आपको समझ में आ जाएगा। अब हम देखते हैं जो ग्रेनुलोसाइट का जो तीसरा सेल्स है हमारा वो बेसोफिल। बेसोफिल इसका डायमीटर होता है 8 से 10 माइक्रोमीटर। इसके जो ग्रेन्यूल्स होते हैं डार्क टू पर्पल कलर के ग्रेन्यूल्स होते हैं, जो छोटे छोटे दिख रहे हैं ग्रेन्यूल्स हैं। न्यूक्लियस जो होता है किडनी शेप में होता है दोस्तों। बेसोफिल कंटेन हिपेरिन हिस्टामिन। जो बेसोफिल होता है ये हिपेरिन को सिक्रेशन करता है, हिपेरिन और हिस्टामिन का। अब हम देखते हैं ए ग्रेनुलोसाइट। अब ए ग्रेनुलोसाइट क्या होता है दोस्तों? जिसमें ग्रेन्यूल्स अब्सेंट होते हैं। दिस टाइप डब्ल्यूबीसी डू नॉट हैव ग्रेन्यूल्स।
ग्रेनुलोसाइट में ऐसे RWBC था जिसमें ग्रेनुल्स प्रेजेंट थे, एक ग्रेनुलोसाइट ऐसे होते हैं जिसमें ग्रेनुल्स नहीं प्रेजेंट होते। तो हम इसमें कौन कौन सा सेल था, लिम्फोसाइट और मोनोसाइट। तो लिम्फोसाइट दोस्तों इसमें 2 टाइप के माते होते हैं, 2 टाइप, स्मॉल लिम्फोसाइट, लार्ज लिम्फोसाइट। स्मॉल लिम्फोसाइट क्या है, दे आर स्मॉलर इन साइज, साइज में क्या होगा, ये छोटा होगा, ये न्यूक्लियस ऑक्यूपाइज ऑलमोस्ट द होल सेल, दे आर साइटोप्लाज्मिक लेस। इसका क्या होगा, जैसे हमारे क्या हो गए स्मॉल लिम्फोसाइट्स हो गए, इसका जो साइटोप्लाज्म एरिया होता है छोटा होता है, न्यूक्लियस जो होता है बड़ा होता है, तो इसे हम बोलेंगे स्मॉल लिम्फोसाइट। और लार्ज लिम्फोसाइट उसे बोलेंगे जिसका साइटोप्लाज्मिक एरिया बड़ा होगा। जैसे साइटोप्लाज्मिक एरिया है दोस्तों ये वाला बाहर की चीज़ें, ये बाहर वाला जो हम अभी दिखा रहे हैं ये क्या है, साइटोप्लाज्मिक एरिया। जिसका साइटोप्लाज्मिक एरिया लार्ज होगा उसे हम लार्ज लिम्फोसाइट बोलेंगे, और जिसका साइटोप्लाज्मिक एरिया कम होगा, छोटा, ये शॉर्ट एरिया वाला जो हमारे एरिया दिख रहा है, इसे हम बोलेंगे स्मॉल लिम्फोसाइट। जिस स्मॉल लिम्फोसाइट जिसका साइटोप्लाज्मिक एरिया जो है कम होगा, लेस होगा, उसे हम बोलेंगे स्मॉल लिम्फोसाइट। लार्ज लिम्फोसाइट उसे बोलेंगे जिसका साइटोप्लाज्मिक एरिया ज़्यादा हो। ये न्यूक्लियस हमारा होगा, इसका साइटोप्लाज्मिक एरिया ज़्यादा है, इसका न्यूक्लियस बड़ा है, इसमें साइटोप्लाज्मिक एरिया कम है। तो स्मॉल लिम्फोसाइट जिसमें कम है साइटोप्लाज्मिक एरिया, लार्ज लिम्फोसाइट जिसमें साइटोप्लाज्मिक एरिया ज़्यादा है। लार्ज लिम्फोसाइट दोस्तों, लार्ज लिम्फोसाइट में क्या हो गया, लार्ज साइटोप्लाज्म हो गया, क्लियर पेल ब्लू साइटोप्लाज्म। इसका कैसा होता है, पेल ब्लू कलर का साइटोप्लाज्म होता है, हैव लार्ज राउंड न्यूक्लियस, और एक कैसा राउंड गोला सा एक इसका न्यूक्लियस होता है। अब देखते हैं मोनोसाइट। मोनोसाइट ही हमारा WBC का ए ग्रेनुलोसाइट का हमारे पार्ट है। तो लार्जेस्ट WBC दोस्तों ये भी बहुत बार पूछा हुआ है एग्जाम में कि ब्लड सेल्स में लार्जेस्ट ब्लड सेल्स कौन सा है, कौन सा हमारे लार्जेस्ट ब्लड सेल्स होते हैं। तो इसमें से हमारा है WBC में हमारा मोनोसाइट जो होता है 16 से 22 माइक्रोमीटर होता है, सबसे लार्जेस्ट WBC सेल्स हमारे हैं। साइटोप्लाज्म जो होता है ग्रीनिश, पेल ग्रीनिश ब्लू कलर होता है, कंटेन एसेंट्रिक न्यूक्लियस विच द नॉच इन द इनर साइड। दोस्तों जो इसका न्यूक्लियस होता है मोनोसाइट का, जैसे घोड़े की नाल जो ना होता, घोड़े की नाल ऐसे करके ऐसे जो बना होता है उसको पैरों में लगाते हैं, उसी की तरह आकार में होता है मोनोसाइट का स्ट्रक्चर देखने में। अब हम देखते हैं नॉर्मल रेंज, जो नॉर्मल वैल्यू होती है ब्लड में कितने प्रेजेंट होना चाहिए नॉर्मल। न्यूट्रोफिल जो होता है 40 से 60% होनी चाहिए, लिम्फोसाइट 20 से 40%, यहाँ पे 22 से 40 है दोस्तों, से कोई कन्फ्यूजन ना है, 20 से 40%, यूसिनोफिल का 1 से 4%, बेसोफिल का 0 से 1%, मोनोसाइट का 2 से 3%। अब हम देखेंगे इसके बाद थ्रोम्बोसाइट। हमने RBC देख लिया, WBC देख लिया, WBC हमने न्यूट्रोफिल, इसिनोफिल, बेसोफिल, मोनोसाइट, लिम्फोसाइट देख लिए। अब देखेंगे थ्रोम्बोसाइट। थ्रोम्बोसाइट मीन्स प्लेटलेट्स दोस्तों, ये प्लेटलेट्स का एक चक्कर है। अब देखते हैं हम थ्रोम्बोसाइट। थ्रोम्बोसाइट दीज आर राउंड और ओवल शेप, कैसा होता है, राउंड या ओवल शेप में होता है। डू हैव, इसमें भी न्यूक्लियस प्रेजेंट नहीं होता दोस्तों, किसमें न्यूक्लियस प्रेजेंट नहीं होता, हमारे RBC में और प्लेटलेट्स में। डू नॉट हैव ए न्यूक्लियस बट साइटोप्लाज्म कंटेन ग्रेन्यूल्स, ग्रेन्यूल्स प्रेजेंट होते हैं बट साइटोप्लाज्म प्रेजेंट नहीं होते। दे कंटेन हिस्टामिन सीरोटिन, इसमें सीरोटोनिन दोस्तों, इसमें हिस्टामिन और सेरोटोनिन कंटेन होता है हमारे प्लेटलेट्स में। थ्रोम्बोप्लास्टिन लिबरेटेड फ्रॉम द पेनेट इन द एसेंशियल क्लॉटिंग। तो थ्रोम्बोप्लास्टिन दोस्तों एक प्रकार का हमारे जो एंजाइम वो है, तो क्या करता है, ब्लड को क्लॉटिंग होने में इंपॉर्टेंट देता है दोस्तों, रोल अदा करता है थ्रोम्बोप्लास्टिन। डिफेंस मैकेनिज्म अगेंस्ट बैक्टीरिया, और ये बैक्टीरिया रहते हैं उसके अगेंस्ट में ये वर्क करता है। अब हम यहाँ पे देखते हैं जो सेल्स हमारे हैं, ये हमारे हो गया पूरा, ये हमारी इरिथ्रोसाइट, ये हो गया बेसोफिल जिसमें 2 से 4 न्यूक्लियस बुलाए थे दोस्तों सॉरी, जो उसमें हमारे बेसोफिल हमारे हो गया 2 लोब्स हमारे जो न्यूक्लियस होते हैं। न्यूट्रोफिल में 2 to 4 न्यूक्लियस। मोनोसाइट देखो दोस्तों, किडनी और किडनी से भी या नोज जो घोड़े की नाल की तरह होते हैं वैसा होता है। यूसिनोफिल हो गया हमारा, ये लिम्फोसाइट हो गया, जिसका ये हमारा कौन सा लिम्फोसाइट है, जिसकी साइटोप्लाज्मिक एरिया लार्जर होती है, स्मॉल लिम्फोसाइट, और लार्ज लिम्फोसाइट जिसका साइटोप्लाज्मिक, जैसे मान लो ये हमारे दोनों 2 लिम्फोसाइट बनाया, ये हमारा है कोई सा मान लो, ये स्मॉल लिम्फोसाइट या लार्ज लिम्फोसाइट, ये मान लो हमारा न्यूक्लियस हो गया, जिसमें न्यूक्लियस छोटा होगा, वो हमारा कौन सा होगा, लार्ज लिम्फोसाइट। जिसमें न्यूक्लियस बड़ा होगा वो हमारा होगा स्मॉल लिम्फोसाइट। तो आई होप दोस्तों
अब लोगों को समझ में इतना आ रहा होगा। अब हम देखेंगे प्लाज्मा। हमने क्या प्लाज्मा देखेंगे। प्लाज्मा में वाटर इज द स्ट्रक 91% तो क्या होता है, प्लाज्मा में वाटर होता है। इसमें क्या क्या कंटेंट होता है, प्रोटीन जैसे एल्बुमिन, ग्लोबुलिन और फाइब्रोनोजेन होता है। अदर सबस्टेंस जैसे लाइक ग्लूकोज, सोडियम क्लोराइड, आयरन, यूरिया, यूरिक एसिड और कोलेस्ट्रॉल, इतने हमारे इसमें क्या होते हैं, कंटेंट होते हैं दोस्तों। आई होप आप लोगों को समझ आ गया। नहीं समझ कमेंट बॉक्स में कमेंट करके पूछना दोस्तों।